जी बिल्कुल, मैं इस वक़्त एटीसी अदालत के बाहर मौजूद हूँ। मेरे साथ इसमें चौधरी मुदस्सर साहब जो एडवोकेट है वो मौजूद है। खलीलुर रहमान कमर जो ड्रामा नगार उसके केस के हवाले से हम जानते हैं इनसे कि अब तक क्या अपडेट हुई है और इस वक़्त जो ट्रायल चल रहा है इस हवाले से सज़ा के हवाले से भी इनसे पूछेंगे। जी सर। जी, अच्छा ये है कि ट्रायल अभी स्टार्ट हुआ है। इसमें एविडेंस हमारी स्टार्ट हो गई। जिस तरह आपने देखा कि खलील साहब हर तरीके के ऊपर अपनी कोर्ट में अपीयर हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ साथ प्रोग्रेस ये थी कि कुछ ज़मानतों ने कुछ मुलज़मान ने अपनी ज़मानतें फाइल की थी, जो कि एटीसी कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसमें एक मुलज़म था हसन रज़ा, सैयद हसन रज़ा, उसकी ज़मानत फाइल हुई थी, जिसमें आज खलील साहब मेरे साथ अपीयर हुए थे और मैंने अपना ज़मानत में वकालतनामा जमा करवा दिया है। बाकी जो कुछ मुलज़मान ने अपनी ज़मानतें दहशतगर्दी अदालत में लगाई थी, यहाँ से खारिज हो गई थी। उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में ज़मानतें लगाई थी। हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दे दी थी कि 1 माह के अंदर-अंदर इस ट्रायल को कंक्लूड किया जाए। तो अब मतलब कि फास्टली मूव होगा और ये ट्रायल कंक्लूजन की तरफ चलेगा। अच्छा अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि ये जो केस इस वक्त ज़ाहिर है ट्रायल शुरू हो चुका है, इसमें समझते क्योंकि इसमें एक जो खातून भी है और बाकी जो है वो लोग जो हैं उनके हवाले से सज़ा क्या खातून को कितनी सज़ा हो सकती है, बाकी जो मुलज़म है हसन शाह और उसके साथ जो बाकी दीगर साथी है उनको कितनी सज़ा होगी, क्योंकि इसमें खातून के ऊपर क्या समझते हैं कि इनको सज़ा कम होगी और उनके दूसरे जो जेंट्स है उनकी निस्बत। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक ये कि जब कोई भी जो केस अंडर ट्रायल हो ना, उस टाइम एस्टिमेटेड कभी नहीं कह सकते। उसमें सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी है, क्योंकि हम पहले कह देंगे इतनी सज़ा होगी, तो कोर्ट की जो एक हम प्रिडिक्शन कर देते हैं ना, तो वो जजमेंट मतलब कि वो ठीक नहीं लगता है। एक कोर्ट की जो है ना, वो कॉन्टेम्प्ट में समझ लिया आ जाता है। इसलिए ये फैसला करना है कोर्ट ने इंसाफ को मद्देनज़र रखते हुए कि किसका जुर्म किस हद तक साबित है। अगर आप अदरवाइज़ देन देखें, जो ऑफेंस लगे हुए हैं वो हीनियस नेचर के हैं, और इसीलिए तो ये जो ट्रायल है दहशतगर्दी कोर्ट की खुसूसी अदालत में चल रहा है, और उसकी जो सजा है वो उम्र कैद सजाए मौत से लेकर प्रॉपर्टी जब्त होने तक भी जा सकती है। ये जो फैंस लगे हुए हैं, इसमें अब कोर्ट ने देखना है कि किसका कितना रोल है, कौन बेकसूर है, किसको कितनी सजा देनी चाहिए। इसीलिए कभी भी अदरवाइज देन भी किसी भी केस में ये प्रिडिक्शन करनी ही नहीं चाहिए कि इसमें इतनी सजा होगी, इतनी सजा होनी चाहिए। मतलब हम कोर्ट को कैसे एड्रेस कर सकते हैं, आप इतनी सजा होनी चाहिए जी, नहीं ऐसे नहीं होता। अच्छा तो सर ये बताएं कि ये जो खातून है अपना जो मुलज़मा है उसको आप समझते हैं कि उसका किस हद तक कितना कसूर हो सकता है। देखिए, अगर हम एफआईआर के कंटेंट को देखें और अपने क्लाइंट की बात सुने, तो उसके मुताबिक मेन कल्प्रिट्स ही यही है, जिसकी देखिए उसमें आप अदरवाइज कोर्ट की तरफ से देख लेना कि कोर्ट ने एटीसी कोर्ट ने भी उसकी जमानत खारिज कर दी। उसके बाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उसकी कोर्ट में समात 2 जजेस ने इस केस को सुना और उन्होंने जमानत का कहा कि जमानत से बेहतर है कि आप पीछे ट्रायल को कंक्लूड किया जाए। तो इसलिए नीचे एक की ट्रैक्शन हो गई, मतलब कि वो मेन कल्प्रिट्स हैं एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ अवर क्लाइंट। जी बिल्कुल, आपने चौधरी मुदस्सर साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका ये कहना था कि ये कोई ट्रायल इस वक्त चल रहा है, अब सज़ा का तयन तो अदालत ही करेगी, लेकिन मेन मुलज़मा जो उसका किरदार अहम है और जो सज़ा होगी वो ज़रा अदालत की। इससे पहले उन्होंने एटीसी से भी उनकी ज़मानत खारिज, उसके बाद वो हाई कोर्ट गए, वहाँ से भी उनकी ज़मानत जो वो खारिज हो।